बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ दामन का और आस्तीन का नया डिज़ाइन है जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने किस तरीके से बनाया है। फैब्रिक पट्टी से अपने जो है सूटों के डिज़ाइन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल किया है और वी शेप में जो है इसे बनाया है। इस डिज़ाइन को आप अपने दामन में भी बना सकते हैं। मैंने आस्तीन में भी बनाया है जो कि मैंने आपको शेयर की है। ये देखें आपने किस तरीके से जो है आस्तीन में बनाना है। आप अपने बॉटम यानी ट्राउज़र में भी इसको बना सकते हैं और ये बेहद ही खूबसूरत बनता है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कागज़ लिया है और ये मैंने अपने दामन के हिसाब से लंबाई ली है। जितना आपका लंबा दामन होगा आपने उतना ही से लेना है। और ये जो मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है ये 1 इंच की ही मार्जिन लाइन ड्रॉ की है मैंने। अब मैं यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ से ऊपर की तरफ जो है 2.5 इंच की लाइन ड्रॉ करूँगी। नीचे मैंने 1 इंच का गैप दिया, ऊपर मैं 2.5 इंच की लाइन जो है इसे ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे जो अपना डिज़ाइन बनाना है वो 2.5 इंच के ही उस हिसाब से बनाना है। तो ये मैंने मेजरमेंट आपको बताइए कि 2.5 इंच की मैंने इसके अंदर जो है लाइंस ड्रॉ करी। अब ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये एक लाइन को मैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि मैंने छोटे छोटे निशान इस पर लगा लिए होती है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इससे हमारा डिज़ाइन जो है ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, वो एक मेजरमेंट के हिसाब से बनता है। अगर आपके ऊपर से लाइन छोटी नीचे से भी छोटी होगी तो गैप जो है फिर मसला करता है, जिससे आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी सही नहीं बनता और जो है चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और ये 2.5 इंच का मैंने गैप लिया था। अब मैं यहाँ से जो 2.5 इंच की लाइन ड्रॉ करने के बाद आधे आधे इंच की जो है निशान लगा रही हूँ। और ये मैंने गैप जो ऊपर रखा है वो आधे आधे इंच का ही गैप रखा है। इसी तरीके से आधे आधे इंच का गैप रखने के बाद मैं बिल्कुल जो है स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आधे इंच के बाद जो कागज़ बचा था वो मैंने जो है काट दिया है। तो बस मेरे पास जो टोटल मेजरमेंट आएगी वो आएगी 4 इंच। जो है कागज़ को डबल किया यानी डबल फोल्ड करके इसमें से बीच का निशान निकाल लिया। बीच का निशान निकल गया तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ना उसके बाद यहाँ पर मैं 3-3 इंच का निशान लगाऊंगी। जो मैंने बीच का निशान लगाया था ना वहाँ से अंदर की तरफ 3-3 इंच के निशान लगाकर और इन निशानों को मैं बिल्कुल स्ट्रेट जो है ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरीके से जो है ये मैंने लेफ़्ट साइड पे निशान लगाए हैं 3-3 इंच के। और फिर इसी तरीके से मैं अपने राइट साइड पे भी इसी तरह से 3-3 जो है इंच के निशान लगा लूँगी और ये चौकोर जो है स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये देखें मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये स्ट्रिप्स मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं और मैंने एक दफ़ा ट्राउज़र का डिज़ाइन बताया था जिसके अंदर मैंने ये सारी स्ट्रिप्स जो है बनाना बताई थी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं अगेन जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का भी जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी ताकि आप वहाँ से स्ट्रिप्स बनाना सीख लें। तो ये मैंने जो है स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है जो कि करीबन 7-7 इंच की ही मैंने कटिंग की है। ये जो मैंने 3 इंच के जो बॉक्स बनाया इसका पहला जो है बॉक्स है उसके ऊपर मैंने कोने पे बिल्कुल हल्की सी UHU लगाई है और फिर देखें इस तरीके से मैंने इसे वी वाला शेप दे दिया है। तो ये बहुत आसान तरीके से जो है बन गया है। आप जो है इसी तरीके से पहला बनाएंगे फिर दूसरा जब हम लगाने लगेंगे ना तो उसी के बराबर से एक पॉइंट छोड़ के वी का शेप देंगे और फिर जो पहला वाला फिनिश हुआ था वहीं से दूसरा वाला जो है ख़त्म करेंगे एक पॉइंट छोड़ के। बस इसे हमने चिपकाना है इसी तरीके से। अब इसी तरह एक और जो है मैं लगाऊंगी यानी एक बॉक्स के अंदर 3 बनाने हैं। तो जो तीसरा वाला होगा वो भी जो है जो दूसरा वाला लगाया है उसके बराबर में से स्टार्ट करेंगे वही एक पॉइंट छोड़ के। और इस तरीके से आपने इसको वी वाला शेप देना है और जो दूसरा ख़त्म हुआ था ना तो तीसरा वाला भी उसी के बराबर में एक पॉइंट छोड़ के लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब जब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे ना तो दूसरा वाला बनाएंगे तो हम यहाँ पर चटाई स्टाइल में इसको निकालेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर से नहीं निकालेंगे, चटाई स्टाइल में निकालेंगे। तो जो पहला जो लगाया था उसको हमने उसके कोने पे UHU लगाई है।
फिर जो दूसरी पट्टी है उसके नीचे से निकाल कर तीसरी पट्टी के ऊपर जो है रखना है इस तरीके से। और जो दूसरा वाला जो 3 इंच का बॉक्स ख़त्म होगा ना, उस पे हमने UHU लगाकर उसको अटैच कर देना है। फिर जो हमने दूसरा वाला था उसको दूसरे वाले वी को जो है यूँ करके UHU लगाई, तो जो तीसरी पट्टी थी उसके नीचे से इजीली निकाल कर और इस तरीके से हमने इसके बराबर में UHU लगाकर अटैच कर देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। और ये जो दामन का डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। और तीसरा वाला देखें, जो तीसरा वाला हमने लगाया था उसके ऊपर लगाएंगे और वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ऊपर से इसके बराबर में अटैच हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से जो है कहने में अटैच हो गए हैं और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन गया है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से चटाई की तरह निकालनी है। अगर आप चाहें तो एक दूसरे के ऊपर से भी इसे जो है कि निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है और इससे जो है खूबसूरत लग रहा था। ये एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। तो ये तीसरा वाला जो है मैंने स्टार्ट किया है, यानी जो 2 बॉक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये थर्ड वाला बॉक्स है, इसको भी हम जो है इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो जितने भी व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप कौन सा डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो डिज़ाइंस भी शेयर करूँ। और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी करिएगा ताकि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक आसानी पहुंच सके और आप देख सकें। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और फिर इसको मैं प्रेस करके अच्छी तरीके से बिठा लूँगी। प्रेस करने से ये होता है कि आपका डिज़ाइन जो है बिल्कुल नीट बनता है और साफ़ सुथरा बनता है। तो अब ये मैंने अपना दामन लिया है। पहले दामन को डबल फोल्ड करके मैंने बीच का कट लगाया है और क्रीज़ भी बना ली है कि मुझे कितना इसका दबाव रखना है। तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन जो है ये देखें क्रीज़ बनी हुई है और ये जो पेन की निशान है इसको मैं एक दूसरे के साथ मिलाकर पिनों के साथ अटैच कर लूँगी ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ ना तो आगे पीछे ना हो मेरी सिलाई। अटैच कर लिया मैंने अपना दामन और अब मैं देखिए सिलाई लगा रही हूँ। और देखिए मैंने ये पहले से क्रीज़ बनाकर रखी हुई थी ना, तो इसलिए मुझे पता है मुझे सिलाई कहाँ पर लगानी है। तो मैं आसानी से बस एक सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना वो सारा कटिंग कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप इनविजिबल सिलाई कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये देखिए मैंने अटैच करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो पीछे जो है सारी ये जो कपड़ा होगा वो निकलता रहेगा और वो फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको जो है इनविजिबल भी करना मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो जी ये मैंने अपने जो दामन है इसको मैंने अटैच कर लिया है। तो ये कागज़ है ना, अब मैं इसको जो है हटा दूंगी क्योंकि अब मुझे इस कागज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो अब ये मैंने पट्टी ली है जो कि करीबन 2 इंच की पट्टी है। इसकी लंबाई जो है आप अपने दामन के हिसाब से रखिएगा। अगर दामन का बना रहे तो दामन के हिसाब से, स्लीव्स का बना रहे तो स्लीव्स के हिसाब से या बॉटम के हिसाब से हमें मेजरमेंट रखनी है। दामन पे जब मैंने डिज़ाइन अटैच किया था उस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है फैब्रिक आ रहा था, तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया, सिर्फ आधा इंच ही रखा है। अब जो पट्टी मैंने जो 2 इंच की जो चौड़ी पट्टी ली थी ना उसके ऊपर ये दामन रख कर और यानी नीचे रखूँगी और फिर जो है इसके ऊपर ये सीधी सिलाई लगा लूँगी। 2 इंच की मैं पट्टी लगा रही हूँ, वो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो नीचे जितनी भी ये फैब्रिक है वो नज़र आएगा, इस वजह से इसको इनविजिबल करने के लिए मैं ये 2 इंच की पट्टी लगा रही हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये इनविजिबल होगा, क्योंकि अभी तो इतना ख़ास पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से इनविजिबल सिलाई लग रही है। तो ये मैंने ख़त्म कर ली अपनी सिलाई और ये देखें इस तरीके से ये आपका डिज़ाइन जो है अंदर की तरफ चला जाएगा सारा। और अब यहाँ से मैंने जो है इसको आधा आधा इंच मोड़ के और यहाँ पर भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरा दामन जो है तैयार हो चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत जो है बना है। तैयार होने के बाद
आप इसे जो है अपनी आस्तीन पर, आप अपने दामन पे और अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बनने के बाद आप इसमें एडिशनल जो करना चाहें, उसमें आप जो ये पट्टियाँ मैंने एक कलर की ली है, आप 3 कलर की भी ले सकती हैं और 2 कलर की भी ले सकती हैं। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही ये डिज़ाइन को बना सकती हैं। बस मेजरमेंट का ये होता है कि वो आपको अपने ही साइज़ के हिसाब से बनाना होता है। पहली मेजरमेंट जो थी ये मैंने अपने हिसाब से रखी थी और ये देखें मैंने यहाँ पर ये सीधी सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाए। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन गया है। इसे आप अपनी आस्तीन पे भी बना सकते हैं और इसे आप अपने ट्राउज़र के बॉटम पे भी बना सकते हैं और अपने दुपट्टे के पल्लुओं पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो के साथ और ख़ूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।